प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल एजेस यूट्यूबर में। और आज हम साझा यानी कि पार्टनरशिप के चैप्टर को लेके आए हैं। ऐसे तो आज इस चैप्टर का सिर्फ बेसिक क्लास ही हम आपको दे पाएंगे, उसके बाद आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आएंगे। हो सके तो महा मैराथन भी आपको देंगे। ऐसे तो आपका मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक क्लास से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं साझा यानी कि पार्टनरशिप के कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेते हुए बेसिक क्लास से कुछ क्वेश्चन को उदाहरण देते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये बेसिक क्लास साझा पार्टनरशिप ये आपके सामने। प्यारे बच्चों, साझा यानी कि साझा साझा का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक व्यापारी मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई बिजनेस करने वाला जो व्यापारी होता है, मतलब बिजनेस एक तरह से किसी भी चीज का व्यापार का हो। जैसे कि साझा दो या दो से अधिक व्यापारियों द्वारा धन लगाकर मिलकर व्यापार करने को साझा कहते हैं। यानी कि व्यक्ति दो या दो से अधिक, अकेला तो भी पूंजी लगाता है, लेकिन साझा करने का मतलब होता है हिस्सेदारी। यानी कि जब कोई धन दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई व्यापार में धन लगाते हैं, मिलकर व्यापार करने को हम लोग क्या कहते हैं? साझा कहते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है पूंजी। क्या है? पूंजी। तो पूंजी यानी कि धन, यानी कि कोई व्यक्ति कितना धन लगाता है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है। इसने धन लगाया 1,000 रुपया और इसने धन लगाया 2,000 रुपया, क्योंकि इसके पास थोड़ा बेसी है, इसके पास थोड़ा कम है। और इसने इससे कहा कि तुम्हारे पास जो भी पैसा है तुम कुछ लगाओ और मेरे पास कुछ भी पैसा है हम लगाते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि दोनों को धन को एक साथ मिला के 3,000 रुपया मेरे पास सामान खरीदने के लिए पैसा हो गया। इस पैसा से ज़्यादा सामान खरीदा सकता है। तो साझेदारी में अगर इसके पास थोड़ा कम है, इसके पास थोड़ा ज़्यादा है, तो यानी कि इससे स्पष्ट हो सकता है ना कि अगर ईमानदारी होगा तो कहेगा कि थोड़ा सा ही पूंजी आप लगाइए और हम थोड़ा बेसी लगाते हैं, लेकिन लाभ जो होगा, प्रॉफिट जो होगा, हम दोनों को ही क्या करेंगे? बराबर में बांटेंगे। तो प्यारे बच्चों, इंसानियत अगर अच्छी हो, साझेदारी अगर ईमानदारी से हो तो धन बराबर में बांटते हैं। अगर ऐसा होता कि नहीं तुम कम दिए हो तो आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम मिलेगा, और हम ज़्यादा धन लिए तो प्रॉफिट हमको थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। क्योंकि जब हिस्सेदारी को जब बांटेंगे तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा तुम कम लेना, थोड़ा सा ज़्यादा हम लें, क्योंकि पैसा मेरा ज़्यादा लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये सब साझेदारी, ये सब पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है आप थोड़ा सा भी धन लगाइए, कम लगाइए, लेकिन ईमानदारी इसमें आपको दिखाना होता है। तो साझेदारी द्वारा लगाया गया धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। साझेदारी और पूंजी के बारे में आप समझ गए कि कैसे कोई व्यापार करता है, कितना धन लगाता है, कितने दिनों के लिए लगाते हैं। इसी के आधार पर कुछ बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया और कुछ क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न को, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके सामने कैसे कोई व्यापार कितना धन लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, तीन दोस्त है ए बी सी, तीन दोस्त है ए बी सी ने मिलकर कोई व्यापार प्रारंभ करता है, ठीक है। और ए पूंजी लगाता है 3,60,000 रुपया। ए की पूंजी है 3,60,000 रुपया और बी की पूंजी है 3,78,000 रुपया और सी की पूंजी है 4,14,000 रुपया। यानी वह वर्ष के अंत में, यानी कि ए बी सी तीन कोई व्यापारी है, उसने धन को 1 साल के लिए अपना अपना पूंजी लगाया और वर्ष के अंत में कुल लाभ 3,84,000 हुआ। यानी कि ए भी पूंजी लगाया, बी भी लगाया और सी भी लगाया। जब तीनों कोई पूंजी लगाया तो इसमें आपको देखना है कि सी को कितना हिस्सा मिला। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है? ए बी और सी तीन दोस्त लिख लेना है। सबका राशि जो दिया हुआ है वो पैसा को आप लिख लीजिए। 3,60,000 रुपया इसने दिया, इसने दिया 3,78,000 रुपया और इसने दिया
14,000 रुपया। प्यारे बच्चों, सभी को पूंजी को मैंने लिख दिया। शून्य से शून्य काटिए, शून्य से शून्य काटिए, शून्य से शून्य काटिए। अब आपके पास राशि हो गई छोटा सा 3,60,000, 3,78,000 और 4,14,000। प्यारे बच्चों, ABC तीनों का रेशियो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। 3 लाख यहाँ पे 78,000, ठीक है। अब इनका टोटल रेशियो हो गया। अगर यह जितना सरलतम रूप हो सके तो इसे आप काट सकते हैं। काटने के बाद यह कितना होगा, पहले एक टोटल इसको रेशियो में छोटा कर लीजिए। तो काटने में इसको और आसान आप कर सकते हैं। सबसे पहले इसको काटिए। तो हमें लग रहा है कि आप 8 7 15 3 18 3 से ही काट दीजिए ना। हम 2 से भी कटेगा, लेकिन आप 3 से काट सकते हैं। काट के जितना जल्दी आप इसे छोटा कर लीजिए। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, इसके 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 1 और 3 छक 18 और कितना हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ बच गया 11, 3 तिया 9 और 3 अठे 24, यानी कि फिर अब ये 2 से कट रहा है। लीजिए और काटते हैं। इसको 60 कर दिए, इसको कितना हो जाएगा 6, 2 से काट रहे हैं 6 और यहाँ पे हो जाएगा 63, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक है। इसको काटेंगे कितना 6 दूना 12, 1 9 दूना 18, 69, ठीक है। अब जो संख्या है, अब यह संख्या काटिए 20 तिया 60 हो जाएगा, 21 तिया 63, यह हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका 20 हो गया, इसका 21 और यहाँ पे हो जाएगा 23 तिया 69, यानी कि आपका टोटल हो गया 20, इसका हो गया 21 और इसका हो गया 23। प्यारे बच्चों, सभी संख्याओं को, सभी का रेशियो का भाग हम जोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा 3 और 1 4 और 2 2 4 और 2 6, यानी कि सभी का रेशियो का हिस्सा हो गया धन का कितना हो गया 64। और कुल लाभ आपको दे रहा है कितना 3,84,000। टोटल का आएगा, टोटल से कर देंगे और आपसे सी का हिस्सा पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, 23 से यहाँ गुना कर देंगे। इस संख्या के जो काटने के बाद जो राशि आएगी वही सी का हिस्सा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यही आपका सी का हिस्सा होगा। तो काट के जो कैलकुलेशन करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, सी का हिस्सा। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। ये रहा अगला प्रश्न। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि तीन दोस्त ए बी सी मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं, ठीक है। 3 दोस्त है ABC मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं। ए अपना पूंजी लगाता है 32,000 रुपया, बी अपना पूंजी लगाता है 51,000 रुपया और सी अपना पूंजी लगाता है 27,000 रुपया, यानी कि सबने अपना अपना पूंजी लगा दिया। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि ए लगाता है 4 माह के लिए, बी लगाता है 3 माह के लिए और सी लगाता है 5 माह के लिए। वर्ष के अंत में कुल 12,480 रुपये का लाभ होता है। तो ए का हिस्सा क्या होगा? प्यारे बच्चों, साझा इसमें 3 आदमी का है। तो 3 आदमी में ए का साझा है 32,000 रुपया, ठीक है। 32,000 रुपया इसने पैसा लगाया 4 माह के लिए, ठीक है। और एक अगला है, सबको मैं एक रेशियो में ले आता हूँ। फिर बी का है 51,000 रुपया, इसने पैसा लगाया 3 माह के लिए। और सी का राशि कितना है? तो सी का राशि हो जाएगा 57,000 रुपया, इसने पैसा लगाया 5 माह के लिए। प्यारे बच्चों, सब की राशि को मैंने एक रेशियो में ले लिया। तो आप देखिए 3 शून्य से 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य, तीनों में बराबर हो गया। यह पूरी तरह कट चुका है। अब संख्या हमारे पास हो गया जो आपके सामने ये रहा। संख्या को हम गुना करेंगे 4 दूना 8, 4 3 12, 128। इसको करेंगे 5 3 15, 3 1 3 153 और 27 5 होता है 135। प्यारे बच्चों, संख्या टोटल एक रेशियो में हो गया और इसका कुल योग 8 3 11 और 5 16 के 6 हासिल 1, 3 और 5 8 और 2 10 1 11 1 हासिल 1, 1 1 2 1 3 1 4। प्यारे बच्चों, आपका टोटल हो गया कितना 416 रुपया, मतलब कि एक रेशियो में। और आपको वर्ष में कुल कितना दे रहा है, यानी एक वर्ष में कुल तो कितना है 12,480। यही रुपया 416 के बराबर है। तीनों का हिस्सा के बराबर हो गया। और आपसे पूछ रहा है कि ए का हिस्सा क्या है। तो ए का हिस्सा कितना है प्यारे बच्चों?
ए का हिस्सा 128 है, तो 128 से इसको गुना कर देंगे। 128 से गुना करके और इसे सरलतम रूप में काट कर छोटा कर लेंगे। तो चलिए इसे काटते हैं। कौन पहले काटता है, काट के हमें इसका आंसर निकालिए। प्यारे बच्चों, 4 एकम 4, 0 4 चौक 16, 4 से कटे 4 3 12, 4 दूना 8, 32 से कट गया और कुछ नहीं। फिर इसको हम काटते हैं, ऐसे कर देते हैं 4 दूना 8, 4 छक 24, 4 अठे 32। प्यारे बच्चों, 13 दूना 26, 13 से मैं काट रहा हूँ, 13 दूना 26 और इसको काटते हैं 13 नमाई 117, 17 यहाँ बच गया कितना, 4 3 7, 13 छक 78, शून्य लगा दी। प्यारे बच्चों, इससे इसको मैंने काटा, कितना हो गया। अब हमारे पास जो संख्या बच गया वह संख्या कितना है, तो 960 इंटू 4। अब यह संख्या को हम गुना करेंगे, तो 9 चौक 36 के 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 9 चौक 36 और 2 38। प्यारे बच्चों, ए का हिस्सा निकल गया 3840 रुपया। साझा था 32,000 का, साझा था 51,000 का, साझा था 27,000 का। उसने कितना कितना महीना के लिए वो राशि लगाया, भाग सबका एक था, कुल राशि था जितना जो अंत में उसका हुआ, सबके हिस्से का रेशियो मैंने बना लिया। कुल मिलाकर एक का हिस्सा 3840 रुपया हुआ। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न अगला आपके सामने। 3 दोस्त ABC व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपया तथा बी 30,000 रुपया लगाता है, परंतु 4 माह के बाद 10,000 रुपया और लगा देता है। सी पहले 40,000 रुपया लगाता है, परंतु 9 माह के बाद 10,000 रुपया निकाल लेता है। वर्ष के अंत में कुल 8,000 यानी कि 84,750 रुपया का लाभ है। तो बी का हिस्सा क्या होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है। 3 आदमी है, साझेदारी किए। इसमें क्या है कि पैसा कौन कितने दिन के लगाया, कितने दिन के लिए लगाएं, और इसमें क्या है कि और कुछ दिनों के बाद और पैसा निकाल लिया। कोई साझेदारी वाला कुछ दिन के बाद पैसा उसमें बढ़ा भी दिया, कुछ क्या कर दिए, निकाल लिए। तो चलिए ऐसे प्रश्न को सबसे पहले ए की राशि में, जैसे कि आपको हम ए बी और सी तीनों को लेकर चलिए। तो ए बी सी में आपको सबसे पहले ये करना है कि इनका क्या है। ए का कितना है राशि 20,000 रुपया, बी का कितना है, बी का होगा 30,000 रुपया और सी का कितना है 40,000 रुपया। ए ने पूरे माह के लिए लगा दिया 12,000 रुपया, 12 माह के लिए। उसके बाद कह रहा है कि 30,000 रुपया लगाता है 4 माह के लिए, यानी कि इसको थोड़ा सा हम आगे कर देते हैं। यह 4 माह के लगाता है, उसके बाद 10,000 रुपया और लगा देता है। तो 10 के बाद इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000 रुपया। अब इसके पास 4 महीना तो ये हो गया, तो अब जो बचेगा जो 8 महीना होगा तब ना पूरे 1 वर्ष का यानी कि 12 महीना का निकलेगा। और सी का था पहले यह 40,000 रुपया लगाता है कितने दिन के लिए, 9 माह के लिए। 9 माह बाद 10,000 रुपया निकाल लेता है, तो 10,000 रुपया निकाल लेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसको 30,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो अब 30,000 रुपया जो होगा वह कितना माह के लिए होगा, वह 30,000 रुपया होगा अब वह 3 माह के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपका तीनों का रेशियो अलग अलग हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सभी जो रेशियो है सबको आप एक लाइन, एक ऐसा रेशियो इसको एडजस्ट कर दीजिए कैलकुलेशन करके, जो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सभी को हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 12 दूना 24 पर क्या को 0, 4 को 0, ए का निकल गया। इसको करते हैं 4 तिया, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, 12 पर 4 0 और 8 चौक 32, यानी कि 32 पर कितना 0, 4 0। ठीक है, अब इस सब को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, टोटल हो जाएगा 44 पर 4 को 0। दोनों को जोड़ दिए, ये 12,000 और ये हो जाएगा 32,000, 3,20,000 रुपया। सबको जोड़े हो गया 4,40,000। अब आपका सी का हो गया, तो इसको भी कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 पर क्या को 0, 4 को 0, तो 4 को 0 लिख दिए। इसको कितना होगा, 3 तिहाई 9 पर क्या को 0, 4 को 0। अब इसको जोड़ दीजिए, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 9 45 पर क्या को 0, 4 को 0। प्यारे बच्चों, अब तो आप एक छोटा सा रेशियो इसे निकाल सकते हैं, 4 शून्य से 4 शून्य, 4 शून्य से 4 शून्य, 4 शून्य। अब जो बच गया उस सबको जोड़ दीजिए, 24 44 और 45 जोड़ के
सारा संख्या को एक साथ कर दीजिए। 5 4 9 और 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 4 4 8 2 10 1 11। प्यारे बच्चों 113 रुपया का इसका पूंजी एडजस्ट हो गया। क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इसे हमें शॉर्ट में बनाना है। अब जो हमारे पास पूंजी का बंटवारा क्लियर हो गया तो टोटल आपको साल के अंत में लाभ दे रहा है ये 84,750 और टोटल इसका पूंजी का रेशियो है 113 और इसमें से आपसे पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है 44। प्यारे बच्चों अब जो संख्या है उसको काट लीजिए, काटने के बाद जो बचेगा वही आपका इसका बी का भाग निकल जाएगा। प्यारे बच्चों इसे काटकर आप छोटा से छोटा रूप दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों ये रहा अगला क्वेश्चन। ए बी सी एक व्यापार आरंभ करते हैं, इनकी पूंजी का अनुपात रेशियो में दिया हुआ है। रेशियो में दिया हुआ है 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो और 1/5 रेशियो। प्यारे बच्चों तीन व्यापार का जो दिया हुआ है, जो तीन व्यापारी है वो रेशियो अपना अलग अलग जैसे रेशियो में 1/2, 1/3, 1/5 अपनी पूंजी लगाते हैं। 4 माह के बाद यानी कि 4 माह तक सबका पूंजी रहेगा, ठीक है। 4 माह के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है और वर्ष के अंत में 4150 के लाभ में बी का भाग क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो रेशियो आपको दिया हुआ है सभी रेशियो को एक रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 3 और 5 का हमको क्या करना है एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 30। 15 दूना 30, 10 या 30 और 6 5 30। प्यारे बच्चों ए बी सी यानी कि यह हो गया आपका ए, यह हो गया बी और यह हो गया सी, यानी कि ए बी सी तीनों का रेशियो आपको निकल गया। बी बोल रहा है 4 माह के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकालता है, तो ए तो आपको पूरा साल के लिए तो लगा देगा ना। बी आधा पूंजी निकालता है 4 महीना बाद, तो 4 महीना तो इसका पूंजी रहेगा। उसके बाद आधा पूंजी वह निकाल लेता है, तो आधा 10 में से कितना जाएगा 5। अब जो यह रह गया राशि वह 8 महीना के लिए रहेगा। उसके बाद सी के लिए तो सी पूरा महीना के लिए लगा देता है, तो सी का हो जाएगा पूरा महीना के लिए यानी 1 साल के लिए। तो प्यारे बच्चों अब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 180 हो जाएगा। 10 चौक 40 और 8 पचे 40, 40 और 40 कितना हो जाएगा 80। उसके बाद कितना हो जाएगा 12 चक 72, यानी 180, 80 और 72। जो कटने वाली है वह संख्या को आप काट के छोटा कर लीजिए। यह हो जाएगा 90, यह हो जाएगा 40 और यह हो जाएगा 36। और कटने वाला है और काट लीजिए, यह हो जाएगा 45, यह हो जाएगा 20, यह हो जाएगा 16। अब जो संख्या लग रहा है कि कटने वाला नहीं है तो 45, 20 और 16, यह एक 45, 20 और 16 नहीं, यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 दूना 36, यानी कि 45, 20 और 16 सब जो पूंजी का रेशियो निकल गया। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे 8 5 13 के 3 हासिल 1, 4 2 6 1 7 1 8। प्यारे बच्चों कितना हो गया, यानी कि पूंजी का रेशियो इनका हो गया 83। और वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है तो 4150 रुपया में 83 से हमको क्या करना है भाग करना है। और बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा प्यारे बच्चों कितना है, बी का हिस्सा हमको हो जाएगा 20, तो 20 से गुना कर देंगे। इससे इसको काटेंगे कितना 5 15, 5 8 40। प्यारे बच्चों 5 मरते यानी कि 50 मरते कट रहा है, तो हो जाएगा 50 × 20, यानी कि यह बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा 1000 रुपया हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं सब प्रश्न को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ इस चैप्टर साझा पार्टनरशिप में सिर्फ बेसिक क्लास के कुछ क्वेश्चन को आपको दे रहे हैं। मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको इसके बाद अगले वीडियो में लाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा प्रश्न, ये रहा प्रश्न। ए और बी अपनी पूंजी 4:5 के रेशियो में लगाते हैं, यानी कि ए अपनी पूंजी 4:5 के रेशियो में लगाते हैं। 2 है, 2 साझेदारी चल रहा है ए और बी का।
इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया, मतलब पिछले क्वेश्चन में, कि इसमें 3 का साझी था और इसमें अब के क्वेश्चन में 2 का साझेदारी है। तो 4 और 5 के रेशियो में पूंजी लगाते हैं 3 माह के बाद ए, यानी कि 4 में 3 से गुना किया, ठीक है। 3 माह के बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापिस ले लेता है, ठीक है। तो ए का पूंजी हो गया 3 माह के लिए, ठीक है। और तो बी का भी तो पूंजी हो जाएगा 3 माह के लिए। इसने अपनी पूंजी का ए अपनी पूंजी का क्या है, 1/4 भाग वापिस लेता है। यह था इसका 3 माह के लिए, ठीक है। 3 माह के लिए हो गया। टोटल माह कितना है, 10 माह के, यानी कि अपनी पूंजी का तो 4 का 1/4 भाग वापिस लेता है, यानी कि कितना लेता है, 1 वापिस लेता है। तो 4 में से 1 चला जाएगा, तो 4 - 1 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 जो इसका जो राशि हुआ, यह कितना दिन के लिए हुआ, 3 महीना 7 महीना, यानी कि 10 महीना हो गया प्यारे बच्चों। बिल्कुल, इसमें देखिए कि यह अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापिस लेता है, यानी कि 1 वापिस। तो 5 में से 1 गया, कितना हो गया, 4। यह जो 4 है यह कितने महीना के लिए रहेगा, तो 7 महीना के लिए रहेगा। तो प्यारे बच्चों 7 और 3 10 माह के लिए इनका पूंजी, 7 और 3 10 माह के लिए इनका पूंजी हो गया। तो 4 तिहाई 12 प्लस 7 तिहाई 21, रेशियो देखिए 5 तिहाई 15 प्लस 7 चौक 28, जोड़िए 3 और 3 33, इसको जोड़ेंगे 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 3 1 4 43, 4 3 3 6 4 7 76 का इनका जो 76, ये इनका पूंजी कितने माह के लिए, ये इनका पूंजी का रेशियो हो गया। और दिखाया जा रहा है कि 10 माह के बाद कितना है, 76,000 कुल लाभ है। तो 76,000 कुल लाभ का कुल पूंजी के साथ कर दिए, और हमसे एक का हिस्सा पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो 33 से गुना करेंगे, 1 मरते कटेगा 3 शून्य, यानी कि 3 शून्य इंटू 33, इसको कर दीजिए गुना, तो कितना हो जाएगा, 3 3 1 2 3, यानी कि प्यारे बच्चों 33,000 इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि किसका, ए का हिस्सा आपको निकल गया। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे भी क्लास में जो आएगा जिसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साझेदारी के क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, क्लास करते रहिए। जो भी प्यारे बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और ताकि आपको ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।